ठाकुर जी अब तक रूप बदल बदल के बरसाने आए हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में अभी तक बरसाने आए नहीं हैं ठाकुर जी। और जैसी कीर्ति मैया ने कही कैसे भी लाला लेके आओ, और याद रखियो ना तो नंद को पता चले, ना यशोदा को पता चले, ना दाऊ दादा को पता चले, ना रोहिणी को पता चले, और वाके जो छोटा सबरे सखा है उनको भी पता नहीं चलनी चाहिए। अकेले कन्हैया को बरसाने लेके आओ, हम सबरी सखी घेर के वाके एक एक रों को देखेंगे, तब लाली को ब्याह करेंगे। पूर्णमासी बोली ये तो बड़ो कर्रो काम है। एक तो वो इतना चंचल है, कोई के हाथ में आवे ना, वाकू लेकर के इतनी दूर लानो और फिर इतने सब सकीन के बीच में रखनो। बोले ना पूर्णमासी अब ये काम करो, ऐसी सुकुमारी हमारी लाली, हमने देखभाल के सब करेंगे। सब सखियों के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा कि श्याम सुंदर आएंगे, हम भी उनको देखेंगे, हम भी न अनुभव करेंगे कैसे हैं। किशोरी जी को भी सुख है कि एक बार आ जाएं बरसाने में, यहां बैठ करके सबके बीच उनका दर्शन पुनः हो जाएगा। पूर्णमासी बोली तो ठीक है मैं जा रही हूं ठाकुर जी को लेने। पूर्णमासी निकल पड़ी। ठाकुर जी यहां गैया चरा रहे थे अपनी, बाकी के सब सखा अपने अपने घर को जा चुके, एक मन सुखा ठाकुर जी के पास रह गया था। पूर्णमासी दूर से देख रहे, बोले हाँ बढ़िया है, सबरे सखा चले गए, मन सुखा का है, पतलो सोया तो 2-4 रेपटा में मैं गिरा दूंगी, कन्हैया ले जाऊंगी। पूर्णमासी जो थी उसकी आयु होगी 80-90 के लगभग, कमर उसकी झुकी हुई थी और ऐसे थोड़े लचक लचक के चलती। जैसी चलती आ रही इतने में ही मन सुखा बोलो लाला देखियो, ऐसा लग रहा हो कोई झूला झूल तो भयो आ रहा का। ठाकुर जी बोले हमें लग तो ऐसा ही रहो कोई झूला ही चल तो भयो आ रहा का। उसकी आकृति ऐसी मानो कोई झूला चल के आ रहा है। थोड़ी पास आई तो इतने में मन सुखा, अरे लाला जी तो वो है पूर्णमासी। ठाकुर जी बोले जी कहा करे, बोले एक क्वार इनको ब्याह कराती डोले, कोई क्वारो दिख जाए वही को ब्याह करा दे। लाला आज हमारो तेरो सौभाग्य देख, मधुमंगल तनसुखा मनसुखा तनसुखा धन सुखा सबरे चले गए, बस मैं और तू ही बचे हैं और हमारे सामने पूर्णमासी आई है। आज चूकनो नहीं है, अपनो ब्याह को सब प्रस्ताव धर लेंगे, कर लेंगे बढ़िया थे, लंबी दंडौत करेंगे याकू आज। ठीक है। जैसे पूर्णमासी आई, ठाकुर जी अरे मासी बड़ी दिनान में मिलियो, जय हो दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी की प्रणाम देख करके पूर्ण, अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया इतकू आजा, हृदय ते लग जा मेरे, अरे लाला तू को ऐसी बहु ढूंढ के लाऊंगी मैं, तू 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 कहा पूरा पूरा नंदगाम देखते रहेगो। मन सुखा बोलो हम भी हैं मासी यहाँ पे, हम प्रणाम कर रहे हैं दंडवत लेट के। पूर्णमासी आशीर्वाद दे रही है, तो ऐसो आशीर्वाद तू बतासो सो है जा, कोई पाम धरे सो पट्ट फूट जाए। बतासो जाने ये और बात है भैया, यहाँ पे ब्रज भाषा में कोरी कथा कर दूं तो शब्द नहीं जाने। बतासो जाने, जानते हैं बतासा कैसा होता, कोई पाम धर दे तो कैसा हो जाता, फूट जाए, बहुत हल्का सा मीठा होता है। तो पूर्णमासी कह रही है तो ऐसा आशीर्वाद दूं कि तू बतासो सो है जाए, कोई पाम धरे पट्ट फूट जाए। हमें ऐसा आशीर्वाद काहे को दे रही है? बोले तू अपनो काम कर, मैं जा काम को आई हूं वो मुंह करन दे। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार, तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे छल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह है जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर
मनसुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेले नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और मां सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूं बताए तो मैं कैसा लग रहा हूं। पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं। वो तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाएं। मनसुखा बोला तू मोते ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारों एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काजे में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूं, जैसे तैसे हैरो तो है ना देखो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। वो देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं। मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे ही बैठ जाएगो। थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनों ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। आहा एक बहुत सुंदर भाव आज लाल जी ने लिखवाया। जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, आज तक छोटी गोपी बन के जा चुके हैं, जोगी बन के जा चुके हैं, खूब रूप बदल बदल के ठाकुर जी गए, लेकिन पहली बार अपने प्रत्यक्ष रूप में बरसाना जा रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी पहुंच गए, जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तो जई है वो कारे 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 काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगे, सब बैठा दिए। अब बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं, बीच में श्याम सुंदर बैठे हैं। बैठ जाओ लाली लेंगे बाद में। हाँ सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, मुंह दिखाई करवावे आयो संग में, पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है। मैया कान तो ठीक है आके,
नाक पकड़ के देख रही, मैया नाक हो ठीक है या कि आंखन में घूर घूर के देख रही, बोले मैया आंख हो ठीक है या कि मुखमंडल देख रही हैं, हाथ देख रही हैं, पाम देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, सब गोपी करी, मैया चाल तो बढ़िया है लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना लाला हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं।